Good morning students. Today we will discuss about dual behavior of matter. Dual behavior of matter. De Broglie proposed that matter like as radiation should also exhibit dual behavior like as particle and wave like properties. It means that just as the photon has momentum as well as wavelength, electrons should also have momentum as well as wavelength. डी ब्रोगली ने सजेस्ट किया कि जितने भी मैटर हैं, टोटल ऑल मैटर बोथ प्रॉपर्टीज शो करते हैं लाइक एज पार्टिकल एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज. It means photon has momentum as well as wavelength. Photon, wavelength और momentum दोनों प्रॉपर्टीज शो करता है. उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी वेव लाइक प्रॉपर्टीज यानी वेवलेंथ और मोमेंटम शो करते हैं. इसी आधार पर डी ब्रोगली ने मोमेंटम और वेवलेंथ के मध्य रिलेशनशिप तैयार की, जिसे हम डी ब्रोगली इक्वेशन के नाम से जानते हैं. डी ब्रोगली ने ड्यूअल बिहेवियर को स्पष्ट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए प्लांक के क्वांटम सिद्धांत यानी प्लांक्स क्वांटम थ्योरी और आइंस्टीन के ऊर्जा एनर्जी मास रिलेशन, ऊर्जा द्रव्यमान संबंध के आधार पर डी ब्रोगली इक्वेशन को तैयार किया. इन्होंने उपयोग किया था एक तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी बाय प्लांक्स क्वांटम थ्योरी. वी नो दैट E इज इक्वल टू एच न्यू, और इसको दे देते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट. बाय आइंस्टीन्स एनर्जी मास रिलेशन. E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, इक्वेशन 2. अब इन दोनों इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इक्वल है, तो निश्चित है फिर राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, यानी एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. वी नो दैट न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ. तो यहां हम न्यू के स्थान पर सी अपॉन लैम्डा रख दें तो एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. देखो सी से सी कैंसिल हो जाएगा तो एच अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी. तो लैम्डा इधर गया, एम सी इधर आ जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी. यहां सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है. यदि किसी पार्टिकल की वेलोसिटी को हम v से एक्सप्लेन करें
तब इस डी ब्रोगली इक्वेशन को लिखा जा सकता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। यहां वी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, किसी कण का वेग है। हम जानते हैं P इज इक्वल टू एम वी, मास एंड वेलोसिटी का जो मल्टीप्लीकेशन है, गुणनफल है, वो हमें प्राप्त होता है संवेग के बराबर, मोमेंटम के बराबर। तो mv के स्थान पर मोमेंटम p का उपयोग कर दें तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पी। इससे क्या स्पष्ट होता है कि किसी भी मैटर की जो वेवलेंथ है वो उसके मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहां आप देख सकते हैं वेव लाइक प्रॉपर्टीज मतलब वेवलेंथ, पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज मतलब मोमेंटम। तो ये जो इक्वेशन है ये वेव लाइक यानी प्रॉपर्टीज और पार्टिकल प्रॉपर्टीज दोनों को शो करती है। ये कहलाती है अपने डी ब्रोगली इक्वेशन। एक बार फिर मैं बोल दूं, इन 1924 डी ब्रोगली सजेस्ट that matter should also exhibit dual behavior like as wave-like and particle properties. It means that photon has momentum as well as wavelength. Electron should also have momentum as well as wavelength. मतलब जितने भी मैटर हैं ड्यूअल बिहेवियर शो करते हैं, चाहे वो फोटोन हो, इलेक्ट्रॉन हो और एनी अदर कोई भी मैटर हो। वेव लाइक प्रॉपर्टीज और पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज दोनों प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इसे कहते हैं हम डी ब्रोगली इक्वेशन। और इस इक्वेशन से कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो डी ब्रोगली ने इक्वेशन को तैयार करने के लिए प्लांक क्वांटम थ्योरी और आइंस्टीन एनर्जी मास रिलेशन का उपयोग किया और इसके आधार पर ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर को एक्सप्लेन किया। अब कुछ क्वेश्चंस हैं। नंबर 1, व्हाट विल बी द वेवलेंथ? क्या चाहता है क्वेश्चन? वेवलेंथ लैम्डा। व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल of mass 0.1 किलोग्राम 0.1 किलोग्राम with a velocity of 10 मीटर प्रति सेकेंड। v is equal to 10 मीटर पर सेकेंड। एक बार फिर मैं क्वेश्चन बोल दूं, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 0.1 किलोग्राम मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर प्रति सेकेंड। एक बॉल की वेवलेंथ ज्ञात करनी है जिसका मास 0.1 किलोग्राम और जिसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। इसको हल करते हैं। वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी बाई डी ब्रोगली इक्वेशन। हियर एच इज प्लांक कांस्टेंट and its value 6.62 into 10 to the power minus 34 जूल सेकंड। ये आपको ध्यान रखना है। और जूल जो होता है वो किसके बराबर होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये यूनिट कैलकुलेशन में काम आएगा। कैलकुलेट करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू एच की वैल्यू पहले से पड़ी हुई है 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड अपॉन एम 0.1 किलोग्राम एंड वी 10 मीटर पर सेकंड।
देखिए यहाँ ये यूनिट कैलकुलेशन है, इनमें दिक्कत आएगी क्योंकि यहाँ जूल में है। तो इस जूल की वैल्यू किसके इक्वल है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के। तो लैम्डा इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34। जूल के स्थान पर ये रिप्लेस कर दें किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो वैल्यू हो गई जूल की, सेकंड अपॉन 0.1 किलोग्राम इंटू 10 मीटर पर सेकंड। देखो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, मीटर से स्क्वायर वाला मीटर कैंसिल, ये सेकंड जैसे ही नीचे आएगी हो जाएगी पर सेकंड। तो पर सेकंड और पर सेकंड स्क्वायर से कट जाएगा पर सेकंड स्क्वायर। तो लैम्डा इज इक्वल टू इसकी यूनिट रह गई ओनली मीटर। देखो 0.1 को मल्टीप्लाई करें 10 से तो इसका मतलब हुआ 1। तो नीचे की वैल्यू तो फिनिश हो गई, ऊपर ऐसे कैसे रख दो 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 मीटर आंसर। तो डी ब्रोगली इक्वेशन की सहायता से इस न्यूमेरिकल को किया जा सकता है। अनदर क्वेश्चन, द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली broadcast on a frequency of 1368 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दी हुई है न्यू। किलोहर्ट्ज कैलकुलेट द वेवलेंथ lambda of the electromagnetic radiation emitted by transmitter. Which part of the electromagnetic spectrum does it belong to? हमें यहां एक तो वेवलेंथ याद करनी है और हमें बताना है कि ये जो रेडिएशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कौन सा भाग है। देखते हैं, हम जानते हैं न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा वेवलेंथ, न्यू फ्रीक्वेंसी। टेस्ट में दिया हुआ है हमें न्यू फ्रीक्वेंसी दे रखी है, लैम्डा कैलकुलेट करनी है। तो लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू। किलो कैलकुलेट करते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। किलो को हटाने के लिए 10 टू द पावर 3 हर्ट्ज, और फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज या पर सेकंड। तो इसका मतलब हुआ और 1368 इंटू 10 टू द पावर 3 पर सेकंड। लैम्डा इज इक्वल टू सी, जो अपना प्रकाश का वेग वेलोसिटी ऑफ लाइट है 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड अपॉन फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में है इंटू 10 टू द पावर 3 पर सेकंड। पर सेकंड से पर सेकंड कैंसिल, तो हमारे पास यहां रह गया मीटर। अब हमको डिवाइड करना है 3 को इससे, काफ़ी बड़ी संख्या है, डिवाइडेशन में दिक्कत आएगी। तो हम क्या करते हैं 3 जीरोज को इसमें ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 3000। और जैसे ही 3 जीरोज इसमें आएंगी ये हो जाएगा 10 टू द पावर 5 अपॉन 10 टू द पावर 3। लैम्डा इज इक्वल टू, अब इसको डिवाइड करें 2.193 इंटू 10 टू द पावर 5, और जो ये पॉजिटिव 10 टू द पावर 3 है नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस में मीटर।
तो लैम्डा इज इक्वल टू 2.193 इंटू 10⁻² मीटर, 10⁻², 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100, मल्टीप्लाई कर दें तो लैम्डा इज इक्वल टू 219.3 मीटर। अब आपसे ये पूछ रहा है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कौन सा पार्ट है। हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी प्रश्न में दी हुई है, ये रखिए यहां 1368 इंटू 10⁻³ पर सेकंड। इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिख दीजिए। तो न्यू इज इक्वल टू 1.368, डेसिमल हम लेके गए हैं कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड ले जाने पर जो 10⁻⁴ जो लगेगी वो लगेगी पॉजिटिव। तो इंटू 10⁻⁶, 1 2 3 पर सेकेंड। आपको पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेव नेचर जो समझाई गई थी, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 10⁻⁶ रेडियो वेव की वेवलेंथ है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कौन सा पार्ट है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हम कह सकते हैं रेडियो वेव की वेवलेंथ, रेडियो वेव। Another question, calculate energy of photons, calculate energy of photons of radiation whose frequency is 5 into 10⁻14 हर्ट्ज। यहां आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है जबकि आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है बाय प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी E is equal to h nu. Here h is Planck constant and its value is 6.62 into 10⁻⁻34 joule second. तो E is equal to 6.62 into 10⁻⁻34 जूल सेकंड इंटू फ्रीक्वेंसी प्रश्न में दी हुई है 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, और हर्ट्ज का मीन्स पर सेकंड। इज इक्वल टू कैलकुलेट कर दें एक बार फिर 5 इंटू 2 10 0 1 31 1 3 इंटू 10⁻⁻34 प्लस 14 सेकंड से पर सेकंड कट गया जूल। इज इक्वल टू 33.10 इंटू 10⁻⁻20 जूल। साइंटिफिक नोटेशन में कर दें 3.310 इंटू डेसिमल 1 फिगर लेफ्ट साइड, पॉजिटिव वैल्यू जोड़ दीजिए एक 10⁻⁻19 जूल आंसर। एक और क्वेश्चन यहां किया जा सकता है।
कैलकुलेट द वेवलेंथ, कैलकुलेट द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर, न्यू बार, कैलकुलेट द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ ए लाइट वेव हुज पीरियड इज, टाइम दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻10 सेकंड। इसे आपको कैलकुलेट करना है, जिसमें लैम्डा, फ्रीक्वेंसी, न्यू, वेव नंबर, न्यू बार टोटली दिए हुए हैं, टी दिया हुआ है, टाइम पीरियड दे रखा है। वी नो दैट न्यू इज इक्वल टू 1/t, फ्रीक्वेंसी याद कर सकते हैं, टाइम दिया हुआ है तो 1/t, 2 × 10⁻⁻10 सेकंड। न्यू इज इक्वल टू 1/2 में 0.5 × 10⁻10, नीचे से ऊपर गई पॉजिटिव हो गई, पर सेकंड। आगे कैलकुलेट करनी है हमें लैम्डा और न्यू बार, ये तो हो गया न्यू। अब देखिए, चूंकि हम जानते हैं न्यू इज इक्वल टू C/λ, तो लैम्डा इज इक्वल टू C/न्यू। लैम्डा इज इक्वल टू C, वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, डिवाइड बाई न्यू, फ्रीक्वेंसी प्रश्न में कैलकुलेट कर चुके हैं, 0.5 × 10⁻10 पर सेकंड। देखो पर सेकंड से पर सेकंड कैंसिल, सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स, कैलकुलेट कर दें, पॉइंट हटाएंगे, 0 ऊपर ले जाएंगे, 30 डिवाइड बाई 5, 6 × 10⁸, नीचे से 10 गई माइनस की 10 मीटर। लैम्डा इज इक्वल टू 6 × 10⁻⁻2 मीटर, और लैम्डा इज इक्वल टू 0.06 मीटर। डेसिमल 2 फिगर्स आगे की ओर लेके जाएंगे राइट साइड, तो 6 × 10⁻⁻2 हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है न्यू बार। वी नो दैट न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, मतलब वेवलेंथ कैलकुलेट कर चुके हैं, 0.06 मीटर। डेसिमल हटा दो, हटाते ही बटे 6, और मीटर ऊपर जाते ही मीटर इनवर्स। न्यू बार इज इक्वल टू डिवाइड करें, डेसिमल 16.66 मीटर इनवर्स। थैंक यू।